एक गरीब लड़का मंदिर के बाहर बैठकर बांसुरी बजाया करता था और लोग उसे पागल समझकर हंसते थे। मगर एक दिन शहर की सबसे अमीर लड़की ने उसकी धुन सुन ली और फिर उनकी ज़िंदगी में जो हुआ उसने पूरी शहर की सोच बदल दी। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस प्यार की एक मिसाल है जहाँ इंसान की औकात नहीं बल्कि उसका दिल देखा जाता है। दिल्ली शहर के बीचों बीच एक बड़ी कॉलोनी में विशाल मेहरा का आलीशान बंगला था। बड़े बड़े झुम्मर, महंगी गाड़ियाँ और ऊंची दीवारें देखकर हर कोई उस घर की अमीरी का अंदाज़ा लगा सकता था। मगर उसी घर में रहने वाली एक लड़की अंदर से बिल्कुल अकेली थी। उस लड़की का नाम था अनाया। उम्र लगभग 23 साल, गोरा चेहरा, लंबी जुल्फ़ें और आँखों में एक अजीब सी उदासी। बाहर से उसकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती थी मगर अंदर से वह हर दिन टूट रही थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसके पिता बिजनेस में इतने व्यस्त रहते थे कि बेटी की भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। अनाया की ज़िंदगी बस घर की 4 दीवारों और अकेलेपन तक सीमित हो गई थी। दूसरी तरफ उसी शहर के पुराने मंदिर के बाहर बैठा रहता था अर्जुन। फटे पुराने कपड़े, कंधे पर छोटा सा बैग और हाथ में एक पुरानी बांसुरी। वह दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर बांसुरी बजाता था और शाम को लोगों से मिले पैसों से खाना खाता। कुछ लोग उसकी धुन सुनकर खुश हो जाते तो कुछ निकम्मे कहकर जाते, मगर अर्जुन की आंखों में एक अलग ही सुकून था। एक शाम अनाया अपनी कार मंदिर के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। वह आंखों बंद करके इतनी खूबसूरत धुन बजा रहा था कि अनाया यही रुक गई। पहली बार किसी चीज़ ने उसके दिल को छुआ था। वह धीरे धीरे उसके पास गई और काफ़ी देर तक चुपचाप उसकी बांसुरी सुनती रही। धुन खत्म हुई तो अर्जुन ने आंखें खोली और सामने खड़ी अनाया को देखकर घबरा गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मेरी धुन आपको पसंद आई? अनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बहुत। इतना सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। उस दिन के बाद अनाया रोज़ मंदिर आने लगी। कभी चाय लेकर आती, कभी खाना और कभी बस उसकी धुन सुनकर चुपचाप बैठ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। अनाया पहली बार खुलकर हंसने लगी थी और अर्जुन को पहली बार लग रहा था कि दुनिया में कोई उसे समझने वाला भी है। एक दिन अनाया ने पूछा, तुम इतने अच्छे हो भी फिर भी अकेले क्यों हो? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि गरीब इंसान का दिल कोई नहीं देखता। यह सुनकर अनाया की आंखें भर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसे से बड़ा इंसान का दर्द होता है। कुछ दिनों बाद अनाया के पिता को दोनों के बारे में पता चल गया। वह गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने अनाया पर चिल्लाते हुए कहा, एक सड़क पर बैठने वाले लड़के से रिश्ता जोड़ोगी? हमारी इज्जत में मिट्टी में मिल जाएगी। मगर इस बार अनाया चुप नहीं रही। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस इंसान के दिल में इज्जत हो वही असली अमीर होता है। घर में बहुत झगड़ा हुआ। अनाया को कमरे में बंद तक कर दिया गया। मगर प्यार जितना सच्चा होता है उतना ही मजबूत भी होता है। एक रात अनाया चुपचाप घर से निकल गई और सीधे मंदिर पहुंच गई। अर्जुन उसे देखकर घबरा गया। तुम यहाँ इस वक्त?
अनाया की आंखों में आंसू थे। जहाँ प्यार न मिले वो घर घर नहीं होता। उस रात दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। हल्की बारिश हो रही थी और अर्जुन अपनी पुरानी शॉल में अनाया को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी पर दोनों को एहसास हो गया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी ज़िंदगी बदलेगा। उसने एक म्यूजिक दुकान पर काम शुरू किया। दिन भर मेहनत करता और रात में बांसुरी सीखा था। अनाया भी उसके साथ हर कदम पर खड़ी रही। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बांसुरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग दूर दूर से उसकी धुन सुनने आने लगे। कुछ ही महीनों में उसे बड़े स्टेज शो मिलने लगे। जिस लड़की को लोग कभी मंदिर के बाहर बैठा देखकर नज़रअंदाज कर देते थे, आज वही 1000 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था। एक दिन शहर के सबसे बड़े संगीत कार्य में अर्जुन को सम्मान दिया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने सबके सामने कहा, अगर मेरी ज़िंदगी में अनाया ना आती तो शायद मैं आज भी लोगों के सामने हाथ फैलाकर जी रहा होता। यह सुनते ही अनाया की आंखों से आंसू निकल पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ समय बाद अनाया के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहली बार अर्जुन को इंसान की नज़र से देखा, गरीब की नज़र से नहीं। फिर एक दिन उन्होंने खुद अर्जुन का हाथ पकड़ कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। अर्जुन मुस्कुरा दिया क्योंकि उसके दिल में कभी नफ़रत थी ही नहीं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी बहुत सादगी से हुई। ना दिखावा ना शोर, मगर उस शादी में सच्चा प्यार था। आज भी शाम के वक्त दोनों अपने घर की बालकनी में बैठकर साथ में बांसुरी बजाते हैं और जब भी कोई उनसे पूछता कि उनकी कहानी कैसे शुरू हुई तो अर्जुन मुस्कुराकर बस इतना कहता, एक अमीर लड़की ने पहली बार एक गरीब लड़के की धुन नहीं उसका दिल चुना था।